चाहूंगा क्या स्थितियां इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात कोविड केसेस को लेकर की जाए तो कोविड केस के जो नया वेरिएंट है JN.1 उसका मामला जो है कोलकाता में भी देखने को मिला, यानी कि वायरस कोलकाता तक पहुंच चुका है, पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। हाँ, एकदम ही देखिए, कोलकाता में जिस तरीके से कोविड का केसेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें बोल सकते हैं कि कोविड का ये जो सिचुएशन वो जितना दिन जा रहा है उतना ही बुरा होते जा रहा है कोलकाता का सिचुएशन, क्योंकि कोलकाता में करीब 550 के ऊपर केसेस अभी तक एक्टिव केसेस है। एक तरफ अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में 58 के ऊपर जो नया केसेस वो दर्ज किया गया है, और उसी के साथ लगातार जितना दिन जा रहा है उतना ही कोविड केसेस का संख्या वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर सुकून देने का बात यही है कि पिछले 24 घंटे का अगर बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 92 के ऊपर पेशेंट क्योर हो चुके हैं। जो क्योर होने का जो रेट है वो अभी बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने तरीके से पॉजिटिव हो रहा है उतना ही लोग ठीक भी हो रहा है कोविड से। और इसी को देखते हुए डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोविड का ये जो नया वेरिएंट, इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है, इसको लेकर सतर्क रहना पड़ेगा, प्रिकॉशन मेजरमेंट लेना पड़ेगा, मास्क पहन के रास्ते में निकलना चाहिए, ऐसा ही डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोलकाता में कोविड का केसेस सामने आ रहा है, उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोलकाता का जो भी अस्पताल कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था उन अस्पताल को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। और उसके साथ साथ ही कोलकाता में जो भी अस्पताल को कोविड टाइम पीरियड में यानी 2020 और 2021 साल में जो अस्पताल को कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था उनको स्पेशली कहा गया है कि 2 अलग सा आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा जाए, और उसके साथ साथ ही ऑक्सीजन प्लांट जो बैठाया गया था उस ऑक्सीजन प्लांट को भी सही तरीके से रखने के लिए कहा गया है कि किसी भी हालात पर अगर कोविड का जो सिचुएशन वो सिचुएशन बुरा हो तो उसमें किसी भी हालात पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो हेल्थ स्ट्रक्चर में कोई इम्पैक्ट ना आए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उनको भी कहा गया है कि आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा जाए। जो लोग किसी भी तरीके का सिम्टम लेकर आ रहा है उनको जल्द से जल्द RT-PCR टेस्ट करके कोविड का जो टेस्ट वो टेस्ट करवाया जाए, कोविड पॉजिटिव है कि नहीं वो जानने का कोशिश किया जाए, क्योंकि किसी भी तरीके का सिम्टम अगर किसी के पास रहे तो उसको लापरवाही ना किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता का जो सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग होम है उस नर्सिंग होम को भी कहा गया है कि किसी भी मरीज अगर सिम्टम लेकर आए तो तुरंत उनका जो RT-PCR टेस्ट वो करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में कोविड का केसेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एकदम तैयारी करके रखा गया है कि किसी भी हालात पर कोविड बुरा सिचुएशन ना तैयार करे। अभी तक पूरा अगर बात किया जाए पूरा ये कोविड पीरियड पे बिल्कुल जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी पूरी तैयारियां की गई हैं, पश्चिम बंगाल सरकार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखने के बाद प्रशांत मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर राजस्थान को लेकर की जाए, प्रशांत क्या स्थितियां इस वक्त राजस्थान में बनी हुई हैं, किस तरीके से राजस्थान में कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार कहे कि अब प्रदेश में भी जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पूरी ओर से अलर्ट है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें पहले भी दिखाई थी कि खुद जो SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, उन्होंने जो है रिव्यू मीटिंग भी बुलाई थी और जो SMS अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनका भी रिव्यू लिया गया है। जो ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग कंडीशन में नहीं है उनको भी जो है सुधरवाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की कारण किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। वहीं अगर बात करूं व्यवस्थाओं की, अस्पताल में 20 बेड के जो है वार्ड को डेडिकेटेड कोरोना वार्ड बनाया गया है, 2 ICU डेडिकेटेड कोरोना ICU रखे गए हैं। तो कहे कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और जिस तरीके से लगातार डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का ये कहना है कि किसी भी स्थिति के लिए अस्पताल प्रशासन और सरकार हर तरीके से तैयार है, क्योंकि ये मामले अब दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो मामले कल 155 तक थे वो अब 168 हो गए हैं और राजधानी जयपुर से सर्वाधिक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं 90 से ऊपर, यानी कि 93 अब ये जो है कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मगर जो है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का ये कहना है कि जिस तरीके से बढ़ते आंकड़े नजर आ रहे हैं उसी संख्या में जो है
रिकवरी रेट भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है ये घातक कम बताया जा रहा है, मगर इसका जो सर्कुलेशन पावर है यानी फैलने की क्षमता वो अधिक बताई जा रही है, जिसके चलते ये बड़ी संख्या में एक मास कॉम में जो कह ले कि लोगों को अपना शिकार बना रहा है और लोग जो है कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में जांच कराने पहुंच रहे हैं। मगर डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये कोरोना अभी इतना घातक नहीं है, क्योंकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो भी रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा है, घर के अंदर जो है क्वारंटाइन रखा जा रहा है, व्यवस्थाएं पूरी है। हालांकि जो है किसी प्रकार से कोरोना का जब नाम आता है तो लोगों में भय की स्थिति हो जाती है। इसी को देखते हुए अब लगातार खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है वो लोगों से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि अब सावधानियां बरतने की बेहद जरूरी है, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और भीड़भाड़ के इलाके में जाने से बचे, ताकि इन बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, मगर बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को जो है आमजन है वो खुद इस पर रोक लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। सुधाकर, दूसरी ओर अगर बात मुंबई को महाराष्ट्र को लेकर की जाए, जिस तरीके से मामले बढ़ते नजर आए, क्या इन मामलों को देखने के बाद, स्थितियों को देखने के बाद जो मुंबई के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके लाइफस्टाइल में कोई बदलाव देखने को मिला क्या? उनके बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ जो मतलब नागरिक जो है वो अभी मास्क पहनते हैं और जो गर्दी का इलाका है वहाँ पर मास्क पहन के दिखते हैं और भी प्रिकॉशन लेते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है ये जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उस पार्श्वभूमि पर लोग अभी सतर्क रह रहे हैं। लोगों ने इससे पहले का कोरोना देखा है, इसके लिए अभी लोग जो है वो सतर्क हो रहे हैं और जो भी प्रिकॉशन गाइडलाइन सरकार दे रही है उसका अमल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रैनिक, दूसरी ओर अगर बात पश्चिम बंगाल को लेकर की जाए, क्या पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव देखने को मिला? जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते नजर आए हैं, और अगर बात JN.1 को लेकर की जाए तो JN.1 के मामले भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। कोविड का वेरिएंट के बाद जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोलकाता में, मगर ये केसेस एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि तो लोगों के मन में, आम लोगों के मन में वो डर नहीं देखने को मिल रहा है और वो प्रिकॉशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी बात का डर अभी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, मगर अभी तक आम लोगों के मन में ये सतर्कता अभी तक पहुंचा नहीं है। और इसी वजह से जो मेनली जो जगह इंपॉर्टेंट है कि धर्मतला हो या बड़ बाजार हो, जो जगह में सबसे ज्यादा मास रहता है, मास लोग रहता है, उस जगह पर भी अभी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है। तो इसी लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लोग भी डरे हुए हैं कि कोविड का जो जिस तरीके से कोविड का केसेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो ना फैल जाए। और इसी वजह से ही वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी एसडीपीओ है, जो भी कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर, उनके साथ भी बातचीत किया गया है कि जो भी मार्केट एरिया है उस मार्केट एरिया के ऊपर ध्यान दिया जाए, लोगों को मास्क पहनने पे जोर दिया जाए और लोगों के पास में ये जो कोविड बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर लोगों को खुद से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं चिंता का विषय है और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और लोगों को अवेयर होना चाहिए। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।